हेलो दोस्तों, वशिष्ठ पॉलिटेक्निक और वशिष्ठ आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में अपने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट ये कहाँ यूज होता है, कैसे वर्क करता है। जैसे पिछले वीडियो में अपन ने देखा था थर्मल का कि कैसे थर्मल प्लांट काम कर रहा है, उसी हिसाब से अपने यहाँ देखेंगे कि हाइड्रो प्लांट कैसे काम करता है। एक ये बेसिक जो है आपका डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे ये मेरा है डैम, ठीक है, बांध जिसे बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ जो जा रही है मैंने बोल दिया पेन स्टॉक, जैसा कि डायग्राम में लिखा हुआ है। ये टैंक है, क्या काम आता है इसको अभी डिस्कस करेंगे अपने। ये मेरी क्या है यहाँ पे टरबाइन है, ठीक है। और ये टरबाइन किससे कनेक्टेड रहेगी, अल्टरनेटर से, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जो है वो जनरेट करेगी, ठीक है। अब अपने इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो है वो जो पानी है, वाटर जो है वो जो है इस टरबाइन पे गिरेगा, और ये पेन स्टोक का, सर्ज टैंक का क्या काम रहेगा, किस टाइप की जो अपने जो टरबाइन रहती है, और कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज होती है। जैसे मैंने थर्मल में देखा था, थर्मल में क्या था, पहले कोयले को अपने क्या कर रहे थे, फायर कर रहे थे, जला रहे थे। फिर ये क्या है, कोयला जो है जल के क्या है हीट प्रोड्यूस कर रहा था। तो सबसे पहले क्या थी, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या स्टीम बना रही थी, तो वहां से क्या टरबाइन को जो वो क्या कर रही थी, रोटेट करवा रही थी, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि टरबाइन को जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही थी वो किसके थ्रू मिल रही थी, थर्मल प्लांट में हीट के थ्रू। और उसके बाद क्या था, वो जो है अल्टरनेटर जो है इस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा था। तो अब अपने ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगले डायग्राम में देखते हैं अपने क्या है। अब इस डायग्राम में देखते हैं कि सबसे पहले ये क्या है, डैम। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पानी रुका हुआ है। जब भी कोई चीज स्थिर अवस्था में रहती है तो इस पानी जो यहाँ पानी है जो अपन ने डैम के पीछे इकट्ठा किया है, इसमें कौन सी एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। ई का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। कोई चीज रुकी हुई है तो उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा रहेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। कैसे, तो मैंने देखा यहाँ पानी क्या था, इकट्ठा हो रखा था। यहां से मैंने क्या किया, ये मेरी पेन स्टोक है। पेन स्टोक क्या रहेगा, पेन स्टोक वो चीज अपने जो इस डैम से पानी को कहाँ गिरेगी, इस टरबाइन की ब्लेड्स पे गिरेगी। तो वो जो डैम से पानी है वो टरबाइन की ब्लेड्स पे किसके थ्रू जाएगा, पेन स्टोक के थ्रू रहेगा। तो इस पेन स्टोक में क्या रहेगा, वाटर का फ्लो रहेगा। अब आप देख सकते हो ये क्या है, ऊंचाई पे है, ये क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे है। तो जब पानी ऊपर से नीचे जाएगा तो उसमें क्या रहेगा, स्पीड रहेगी ना, तेजी से पानी आएगा। तो इसका मतलब पानी जो रुका हुआ था, जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसमें, अब इस पेन स्टोक से जाने के कारण उसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी किस में बदली, काइनेटिक एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी किस पे गई, टरबाइन की ब्लेड पे गई, टरबाइन की ब्लेड पे गई। एक वीडियो भी दिखाऊंगा लास्ट में, उस वीडियो में आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। टरबाइन की ब्लेड पे गई, टरबाइन की ब्लेड से क्या हुआ, वो रोटेट हुई। तो ये टरबाइन की ब्लेड पे जो काइनेटिक एनर्जी आई वो किस में चेंज होगी, फिर यहाँ पे टरबाइन की ब्लेड से आगे चली गई मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी किसको मिली, अल्टरनेटर को। तो आपको पता है कि अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, एनर्जी में चेंज कर देगा। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे रहता है। अब अपने बात करते हैं इस सर्ज टैंक की। अब कुछ चीजें आएंगी आपको कि जो आपसे पूछी जाएंगी। अब सर्ज टैंक का काम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके अलावा जो है छोटे क्वेश्चन जो आते हैं उस क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है। जो ये सर्ज टैंक है वो क्या काम आएगा। तो सर्ज टैंक पहले देखते हैं अपना कहां लगा हुआ है, ये रहा, ये सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का काम क्या है कि जब कभी भी पानी यहां से गिरेगा, तो आपको पता है लगातार स्पीड से पानी गिरेगा तो क्या होता है, कई बार इसमें जो है
हम की स्थिति आ जाती है। हम की स्थिति मतलब या तो पानी यहाँ ज्यादा हो जाता है या कभी क्या होता है पानी यहाँ कम हो जाता है। अगर तो इसमें क्या है, ये जो पानी आएगा वो एक्स्ट्रा स्टोर है। पानी क्या रहेगा सर्च टैंक में स्टोर रहेगा कि जब यहाँ पे टरबाइन पे पानी ज्यादा है तो ये स्टोर कर लेगा कौन, सर्च टैंक। और जब स्पीड यहाँ कम, ऐसा लगे कि टरबाइन को घूमने में दिक्कत आ रही है या जो डैम से पानी आ रहा है वो कम स्पीड में आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा पानी की सप्लाई कौन कर देता है, जो सर्च टैंक कर देता है। तो सर्च टैंक का क्या करेगा, एक तो पानी की सप्लाई को कांस्टेंट रखेगा, पेनस्टॉक के थ्रू जो पानी उसको क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। और हम की जो वाटर हम की स्थिति है, इसको अपने एक जो टेक्निकल भाषा में बोल देते हैं, वाटर हम की स्थिति को क्या करता है, अवॉइड करता है, हटाता है या कम करता है। उसके लिए क्या है, सर्च टैंक जो है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में रहती है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है अपना, उसको अपने जो है अपने देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ना। अब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो है जल, प्लस क्या मिला, इलेक्ट्रिक। इसका मतलब विद्युत बनाना, मतलब फ्यूल के तौर पे मैंने क्या लिया, जल लिया, जल का इस्तेमाल करके मैंने क्या बनाया, विद्युत बनाया, है ना। इसका मतलब यही हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें, स्थान का चयन कैसा होना चाहिए। उससे पहले देखते हैं जो राजस्थान में, जो भारत में कुल है वो कितनी क्षमता है इसकी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की है। जो भारत में टोटल 45 क्षमता किससे होती है, अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के थ्रू होती है, जो कि जो टोटल एनर्जी अपने जनरेट करते हैं उसका कितना है, 35% है टोटल। मतलब जो अपने जो भी एनर्जी सोर्स होता है, थर्मल है चाहे न्यूक्लियर है, उनके थ्रू अपने जो एनर्जी डेवलप करते हैं उन सब का कितना परसेंट है, 12.35%। ये आपसे क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में जो एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, वो लगभग जो है 57 मेगावाट के आसपास जो जनरेट होती है। ये कब की बात थी, ये 2020 के आंकड़े हैं कि लगभग 1757 मेगावाट एनर्जी जनरेट होती थी, जो कि राजस्थान में 8.05% जो है वो जो टोटल एनर्जी है वो किससे, जो हाइडल की है उसके हिसाब से अपने जनरेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब स्थान का चयन कैसे करें, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने थर्मल प्लांट की बात करी, वैसे ही मैं इलेक्ट्रिक प्लांट की बात, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि फ्यूल के तौर पे क्या यूज हो रहा है, मैं एनर्जी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डैम के पीछे इकट्ठा करके उसको ही किस में चेंज कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी में, और उससे ही मैं टरबाइन को क्या कर रहा हूँ, रोटेट करवा रहा हूँ। तो मेरे को क्या है, पानी की उपलब्धता चाहिएगी। क्यों, क्योंकि पानी से ही बिजली बनानी है, ठीक है, वो मेरे को चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, पानी का संग्रहण, डैम वगैरह भी चाहिए। ऐसा नहीं है या तो ऐसा हो कि कोई नहर जा रही है वहां अपने कोई प्लांट लगा दे छोटा, या क्या डैम चाहिए मेरे को जिसके पीछे पानी को मैं क्या कर सकूं, इकट्ठा कर सकूं, वो भी चीज चाहिए अपने को, ठीक है। उसके बाद अपने देखें क्या चाहिएगा, जो पानी शीर्ष हेड ऑफ वाटर चाहिएगा। हेड ऑफ वाटर का मतलब क्या रहा है यहाँ पे कि जो पानी है वो ऊंचाई पे चाहिए। देखो क्या लिखा है इसने कि पानी का शीर्ष स्थान जो है वो चाहिएगा। टोपोग्राफी पर निर्भर करता है कि हेड जितना ऊपर होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। और जितना ये काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उतनी ही टरबाइन क्या होगी, रोटेट होगी। और जितनी टरबाइन ज्यादा रोटेट होगी उतनी ही क्या, मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होगी। और मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा डेवलप आपकी होगी, ठीक है। जमीन की लागत, अब जहां डैम बनाएंगे, प्लांट लगाएंगे, वहां जमीनें कैसी रहे, किस रेट की रहे, वो बात देखनी होगी, ठीक है। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे की जो पानी है वो कैसा रहना चाहिए अपना, जो जगह पथरीली रहनी चाहिए, पानी सोख नहीं ले ऐसी जगह नहीं हो, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे जैसे इसने कि जिस जमीन पर बांध का निर्माण किया जाता है वह जमीन कैसी होनी चाहिए, पथरीली होनी चाहिए, वरना क्या होगा, पानी सोख लेगा, ठीक है, वो नहीं हो। फिर क्या है, लोड सेंटर जहां भी अपने को सप्लाई करनी है उसके नजदीक हो, ठीक है। साइट पे जो है, जो सामान है, हर चीज वो आराम से पहुंच जाए, और स्वच्छ पानी होना चाहिए, वरना टरबाइन को जंग लग सकता है, और है ये सब चीजें होनी चाहिए। लाभ हानि क्या है, सबसे अच्छी लाभ हानि ये है कि ये प्रदूषण रहित है। क्योंकि कोयला जब जलता था तो कोयला क्या करता था,
जब कोयला जलता था तो वो धुआं, राख, वो सब चीजें होती थी, उससे कार्बन उत्सर्जन करता था। ये कुछ भी नहीं करता, ठीक है। इसमें क्या है, उपकरण भी कम चाहिए, कारण उसमें थर्मल प्लांट में आपने देखा था कितना पूरा फ्लो चार्ट था। इसमें कुछ नहीं है, एक डैम बनाओ, ठीक है, वहां से एक पेन स्टॉक लेके आओ, उसके ऊपर क्या लगाओ, सर्ज टैंक लगाओ, और सीधा टरबाइन पे घेर के यहाँ पे क्या हुआ, जो इसमें वर्टिकल, हमेशा हाइड्रो प्लांट में जो है अल्टरनेटर है वो वर्टिकल रहेगा आपका, ठीक है। और जैसे अपना दूसरी चीज थी थर्मल प्लांट था, उसमें क्या था, हॉरिजॉन्टल लगा हुआ था। तीसरा क्या है, ईंधन का व्यय क्या रहेगा, शून्य रहता है। क्यों, क्योंकि पानी है, वही पानी दोबारा यूज आ जाता है। फिर लाइफ जो है 125 साल तक रहेगी, ठीक है, जबकि थर्मल प्लांट की लाइफ जो है 20 से 25 वर्ष रहती है, उसके बाद उसको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। सिंचाई, यही पानी बाद में साफ सिंचाई के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, क्यों, क्योंकि वही पानी है, उसी से टरबाइन घुमानी है, कोई ईंधन के जो है वो जल नहीं रहा। एक बार स्टेब्लिश करने का खर्चा ज्यादा रहेगा, लेकिन ऑपरेट करने का खर्चा वो है वो ज्यादा नहीं रहता। मेंटेनेंस भी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। और इसमें स्टैंड बाई, मतलब चलेगा तो क्या, पानी गिरेगा तो वही जो साइकिल चलता रहना है, तो स्टैंड बाई खर्चे वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और साफ सुथरा प्लांट रहता है, ये भी फायदा है इसका, ठीक है जी। आगे देखते हैं, ये तो सारे थे लाभ की बातें। उसके बाद चलते हैं अपने, ठीक है। अब क्या नुकसान क्या है, बांध बनाने में टाइम लगेगा, पानी का हेड ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। संपूर्ण प्लांट को खड़ा करने में बहुत खर्च हो, मतलब मैं अभी बता रहा था आपको, हाइड्रो प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, मतलब चलाने का खर्चा कम है, पर इसको बनाने का खर्चा ज्यादा है। क्यों, क्योंकि डैम बनाएंगे, जगह उन सब के लिए, है ना, तो वो चीजें अपने को ज्यादा रहेंगी। अब आगे बात करते हैं अपने, ये थ्योरी है, आपको पढ़ना है, बेसिक चीजें हैं जो मैंने आगे इसमें लिख रखी है, वो आपको बताता हूं मैं। यहां पे देखते हैं, जो हाइड्रो पावर प्लांट है आपका, पीडीएफ में उसमें पढ़ लेना, थ्योरी है सारी, इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिख दी है यहाँ पे, कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो डैम के पीछे पानी इकट्ठा होता है वहां रहती है, ठीक है। डैम के पीछे पानी खड़ा रहता है, वहां पोटेंशियल एनर्जी रहती है, वो किसमें बदलेगी, काइनेटिक में, फिर मैकेनिकल में, और फिर इलेक्ट्रिकल में। फॉर्मूला पावर जनरेट का क्या रहेगा, 735.5/75। क्यू क्या है यहाँ, डिस्चार्ज, मतलब हर सेकंड में कितने मीटर क्यूब पानी जो है वो डिस्चार्ज हुआ है डैम से, है ना, पेन स्टॉक के थ्रू। एच क्या है, हेड की ऊंचाई मीटर में, और नीटा यहाँ क्या है, एफिशिएंसी है, कि प्लांट की जो है एफिशिएंसी वो क्या रहेगी, उसकी बात अपने यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। जो पावर जनरेशन के लिए अपने यूज करते हैं उसकी बात अपने। अब हाइड्रोलॉजी जो बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलॉजी क्या है, कि ओनली स्मॉल पार्ट जो है रेनफॉल का, वही पावर जो है जनरेशन में यूज होता है। बरसात का जो कुछ पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी क्या है, अलग अलग चीजें जो पानी है उसमें स्पिलवे है, बाढ़ का पानी कहाँ जाएगा, पानी खड़ा कहाँ रहेगा, उन सब की बात किसमें करते हैं, अपने हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में पहला पॉइंट क्या आता है, रन ऑफ। रन ऑफ क्या है, कि जब भी बरसात का पानी आता है वो कुछ ही पानी पावर जनरेशन में भाग लेता है, बाकी कहाँ चला जाता है, कुछ मिट्टी सोख लेती है, कुछ भाप बन के उड़ जाता है ना। तो इससे क्या है, जो है कुछ पानी जो है, जो स्ट्रीम है, वो बाकी पानी का जल, मतलब मान लो बरसात हुई जितनी भी, उसका कुछ हिस्सा पानी ने सोख लिया, जमीन ने सोख लिया, कुछ उड़ गया। अब इन दोनों को छोड़ के बाकी जो पानी बचा, पानी का झरना बचा, वो क्या कहलाता है, मेरा रन ऑफ कहलाता है। मतलब ये वो हुआ कि जो पार्ट पावर जनरेशन में काम आता है, जो पार्ट जो पानी का पावर जनरेशन में काम आता है या बरसात का काम आता है, वो क्या बोलते हैं, उसको अपने रन ऑफ बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें हाइड्रोग्राफ, इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये क्या रहता है, जो पानी का फ्लो हो रहा है, जो झरने का फ्लो हो रहा है रन ऑफ में, और टाइम के साथ उसका जो ग्राफ बनता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव में आपको पक्का देखने को मिलने वाला है। ये चाहे गवर्नमेंट की तैयारी करो उसमें भी, सर्च टैंक का मैंने आपको बताया था, सर्च टैंक क्या काम करता है,
एक अतिरिक्त भंडारण है। किसके लिए? एक अतिरिक्त भंडारण है या जलाशय जो क्या है, मुख्य भंडारण, जो डैम है, जो मेन स्टोरेज है और पावर हाउस है जहां टरबाइन लगी हुई है, ठीक है, उसके बीच लगाया जाता है। पहली जगह ही पूछता है, पेन स्टॉक जो होती है वो लगता क्या है, टरबाइन के नजदीक रहेगा, ये पावर हाउस के करीब रहेगा, लेकिन मेन टैंक और जो है डैम या और जो टरबाइन के बीच में रहेगा, ठीक है। लोड बढ़ेगा, पानी की आवश्यकता ज्यादा रहेगी, उस कंडीशन में क्या रहेगा, उस कंडीशन में जो है अपना सर्ज टैंक है वो क्या करेगा, पानी की सप्लाई कर देगा, और जब जाता रहेगा पानी उस टाइम उसको स्टॉक कर लेगा, ठीक है। ये लिखा है, जब बाहर कम हो, लोड कम तो टैंक में जमा हो जाएगा पानी, और जब बाहर ज्यादा हुआ तो एक्स्ट्रा पानी क्या है, सर्ज टैंक से अपने को मिल जाएगा। ये भी पेपर में 100% आपको मिलने वाला है, और पेपर में भी नहीं, आगे आप ITI किए हो तो टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करो, चाहे बाद में JEE की तैयारी करो, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर स्पिलवे, ये ऑब्जेक्टिव पेपर भी एनालिसिस करेंगे अपने कि उसमें ये पूछे गए हैं क्या, अपने देखेंगे क्वेश्चन को इनको कि पेपर में पूछा है इनको क्या, पता चल जाएगा अपने को। अब बात करते हैं स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है, जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो उस दौरान क्या होता है कि डैम पूरा भर जाता है, तो डैम पे दबाव पड़ने के कारण क्या डैम टूट नहीं जाए, तो एक्स्ट्रा पानी को क्या अपने बाहर निकाल देते हैं। तो स्पिलवे क्या होता है, बाढ़ के टाइम यूज होता है, जब अपने एक्स्ट्रा पानी को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब टरबाइन का यूज देखते हैं अपने। जो टरबाइन हेड मतलब डैम कितना ऊंचा है उसके हिसाब से जो है पावर प्लांट को अपने जो है बांटते हैं। तो हेड की ऊंचाई अगर 200 मीटर से ज्यादा है तो हमेशा कैसी टरबाइन यूज होगी, पेल्टन टरबाइन यूज होगी। अगर हेड की ऊंचाई मीडियम हेड है 30 मीटर से 200 मीटर, तब फ्रांसिस टरबाइन यूज होगी। और जब लो हेड है तो ये भी टाइप है इसका पावर प्लांट का, लो हेड जिसकी ऊंचाई कितनी हो 30 मीटर, मीडियम हेड जिसकी ऊंचाई कितनी हो 30 से 200 मीटर, और लॉन्ग है हाई हेड, लॉन्ग हेड जो है 200 मीटर के ज्यादा हो जिसकी हाइट है ना। तो ये टरबाइन उस पर अपने यूज करते हैं। सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन की अपने बात कर रहे हैं। आज जब अल्टरनेटिव की बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेन सैलिएंट टाइप का जो है अल्टरनेट रोटर जो होते हैं, दो टाइप अल्टरनेटर में और नॉन सैलिएंट पोल या सिलेंड्रिकल पोल जिसके आप बोल देते हैं। इसकी स्पीड क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसके कारण क्या है, इसको थर्मल प्लांट में ज्यादा यूज करते हैं टर्बो अल्टरनेटर के रूप में, आपने देखा होगा। हाइड्रो प्लांट में जो है अपने किसको यूज करेंगे, हाइड्रो प्लांट में अपने जो है सैलिएंट पोल रोटर को यूज करते हैं। इसकी स्पीड क्या रहती है, कम रहती है। और सैलिएंट पोल अल्टरनेटर जो है वो क्या है, हाइड्रो प्लांट में यूज होते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड क्या रहती है, लो रहती है। तो 100 RPM से 1500 RPM तक की स्पीड रहती है, और टर्बो अल्टरनेटर की स्पीड जो है वो लगभग 3000 RPM तक जो रहती है। अब प्लांट जो है लोड के हिसाब से भी अपने जो है बांटे गए हैं। एक हेड के हिसाब से था, मैंने ऊपर बताया आपको, एक लोड के हिसाब से। बेस लोड प्लांट क्या होता है कि वो प्लांट जो 24 घंटे यूज हो, 24 घंटे अपने घर में देखते हैं कि जैसे पंखा चलता ही है, लाइट चल, जो दिन में है पंखा चलता रहता है, रात होती है तो लाइट भी चलेगी प्लस AC भी चलेगी, है ना। दिन में रहते हैं तो सिर्फ क्या फैन चलते हैं, ठीक है। तो ये फैन तो क्या सुबह भी चलेंगे रात को भी चलेंगे, है ना। तो इस हिसाब से इतना लोड तो मेरे को घर में रोज चाहिए, तो ये लोड क्या हो जाता है, बेस लोड। अब रात के टाइम AC पंखे सब चल जाते हैं, घर में सब लोग भी आ जाते हैं तो सब रूम के चलते हैं, तो ये लोड कैसा कहला देता है, पीक लोड उस टाइम का। चाहे वो दिन में भी चले कि एक जो है चीज 24 घंटे चलेगी, और कुछ चीजें होती है जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चलती है, तो जो 24 घंटे चलेगी वो बेस लोड होता है। तो रन ऑफ प्लांट विदाउट पॉन्डेज मतलब ये है, नहर जैसे होती है ना, क्या हुआ, पानी गिरा, बिजली बनी और ये पानी आगे चला गया, पीछे नहर का जो ऊपर थी क्या रहेगा, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। मतलब कोई तालाब नहीं है, ऊपर मान लो कोई नहर आ रही थी, यहाँ प्लांट मेरा बना हुआ है, इधर नहर ये नीची कर दी। जैसे कि अगर अपने लोकल बात करें तो बिरदवाड़ में है, पीछे से नहर का पानी ज्यादा आ रहा है और आगे ये नहर का जो है लेवल नीचे है,
और इस स्पीड का जो है वो अपने टरबाइन के थ्रू लाइट बनाने में, तो पॉन्डेज नहीं है, पानी कहीं स्टोर नहीं कर रहे, सीधा पानी जा रहा है। ये तो है बेस लोड प्लांट मान लिया, ठीक है। ये इसका यूज जो है रन ऑफ विदाउट रिजर्वायर या पॉन्डेज किस में यूज होगा? बेस लोड में। अब पीक लोड प्लांट जिसमें पॉन्ड है, क्यों कि कई बार होता है कि सप्लाई ज्यादा है तो मेरे को पीछे पानी स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो पीक लोड में जो है आपको रिजर्वायर या पॉन्डेज रखना पड़ेगा। अब कई बार होता है कि मेरे को अचानक, जैसे घर में है, शादी होती है, नॉर्मल लाइट चल रही होती है, लेकिन लोड बढ़ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक जनरेटर लगा देता हूँ, है ना, डीजल जनरेटर लगा देता हूँ। वैसे ही पंप स्टोरेज प्लांट, मतलब जो पानी है पंप के द्वारा ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो क्या करेगा, उसको जो है टरबाइन को तेज घुमाएगा, और जिससे एनर्जी जो है ज्यादा जनरेट होगी। तो पंप स्टोरेज प्लांट है वो ज्यादातर जो है पीक लोड की सप्लाई के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रो प्लांट का जो पूरा आपका चैप्टर था, उसमें आप ये देखो आईटीआई के लिए दोनों ही जरूरी है, क्योंकि आई और पॉलिटेक्निक वाले क्या करते हैं, एनर्जी को जनरेट करवाने का काम इन्हीं का ही है। तो हाइड्रो प्लांट था कि जल का, पानी का यूज करके आपने टरबाइन घुमा दी, और टरबाइन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, पीडीएफ पूरी आपको साथ में मैं भेजूंगा, कुछ समझ नहीं आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।